लिए प्रेम भरो त्योहार, नीरज से होली आई। क्या किसी दृश्य को देखे बिना उसका चित्रण संभव है? जवाब ना में ही मिलेगा। लेकिन प्रसिद्ध संगीतकार व गीतकार रविंद्र जैन ने जो बिना देखे ही लिखा, उसका पूरा देश दीवाना हो गया। उन्होंने मन की आंखों से ब्रज की होली लिख डाली। उनके लिखे सुर व संगीतबद्ध होली गीतों की गूंज देश ही नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंचती है। ब्रज की होली ही ऐसी है जिसकी मस्ती को दुनिया तरसती है। एक झलक को लोग उमड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम रंग ने इस होली को जो रूप दिया, उसे रविंद्र जैन के गीतों से भी जाना और समझा जा सकता है। उनके गीत, संगीत और आवाज से कोई भी ये बात समझ सकता है कि उनके रोम रोम में राम और कृष्ण बसते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जिन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ संगीत ही नहीं दिया, बल्कि इनके गीत अर्थपूर्ण और भावों से भरे होते थे। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया जब राम और कृष्ण का नाम लेने के कारण बॉलीवुड में इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ा था? क्यों मिली राम और श्री कृष्ण के गुणगान करने की ऐसी सजा? सभी के हाथ छोड़ देने पर भी कैसे प्रभु राम और कृष्ण ने इनका हाथ पकड़े रखा? जानेंगे कैसे बिना आंख के ही इन्होंने घर घर पहुंचा दी रामायण और गीता की महिमा, और साथ ही जानेंगे इनकी अटखेलियां करती हुई प्यार का वो किस्सा जो शायद ही आपको मालूम हो। जानेंगे और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया, और आज की कहानी संगीत को हमारे रूह में बसाने वाले महान कलाकार रविंद्र जैन की। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सुन से बसुन प्यार की धुन। ऊंचे महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा। दूर आसमानों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। ये लिखा है रविंद्र जैन ने, जन्म से दृष्टिहीन। कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं। सोचिए वो कौन सी दृष्टि थी जिससे सूरदास या रविंद्र जैन न सिर्फ इतनी खूबसूरत चीज़ें देख लेते थे, बल्कि उन्हें अपने गीतों, अपनी धुनों में सजा भी लेते थे। ऐसे कि उनके गीतों को पढ़ने वाले, उनकी धुनों को सुनने वाले भी ये सब जस का तस देख पाते थे, महसूस कर पाते थे। रविंद्र जैन 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में जन्मे। आंखें यूं बंद थी कि चीरा लगाना पड़ा। आंखें तो दिखने लग गई, लेकिन आंखों से कुछ न दिखा। डॉक्टर बोले कि शायद बाद में दिखाई दे, उम्मीद है। रविंद्र जैन ने एक बार बताया था, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी आंखों की बजाय मेरा दिमाग रोशन किया है। ये 7 भाई बहन थे। माँ किरण जैन एक धार्मिक महिला थी और पिता पंडित इंद्रमणि जैन एक जैन पंडित थे और वैद्य भी, जो मंदिर और भक्ति में लीन रहते थे। रविंद्र जैन को एक छोटा हारमोनियम खरीद दिया और फिर रविंद्र को अपने साथ मंदिर लेकर जाने लगे। रविंद्र पहले तो ये भजन सीखते, फिर धीरे धीरे गाने भी लगे। इसके लिए इंद्रमणि उन्हें 1 रुपया दिया करते थे। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी धनराशि। जहाँ तक पढ़ाई की बात थी, उनके भाई डॉक्टर DK जैन इनको कविता से लेकर साहित्य, इतिहास, धार्मिक ग्रंथ सब पढ़कर सुनाते थे। रविंद्र जैन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ब्लाइंड स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें एकेडमिक रूप से पढ़ाई पूरी करने का मौका प्राप्त नहीं हो पाया था। ऐसे में रविंद्र जैन की रुचि संगीत में बढ़ने लगी। 4 साल की उम्र से ही उनके पिता ने उनके लिए घर पर ही संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। मंदिर में भक्ति गीत गाते गाते रविंद्र जैन को एहसास हुआ कि उन्हें संगीत के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने GL जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे संगीत के महारथियों के पास शरण ले ली और उनसे संगीत की बारीकियां सीखने लगे। रविंद्र जैन ने काफ़ी सालों तक संगीत की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता का रुख कर लिया। एक तो वहां जाकर वो शिक्षक बनना चाहते थे और साथ ही वहां संगीतकार के तौर पर स्थापित होना चाहते थे।
इसलिए 5 अलग अलग रेडियो स्टेशनों पर उन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन किसी भी रेडियो स्टेशन ने रविंद्र जैन को नौकरी पर नहीं रखा, जिसकी वजह से रविंद्र जैन काफी निराश हो गए। हालांकि इस दौरान उनकी मुलाकात राधे श्याम झुनझुनवाला से हुई थी, जो उनके गुरु भी रह चुके थे। राधे श्याम एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का नाम था लोरी, लिहाजा उन्होंने रविंद्र जैन को अपनी फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार करने का ऑफर दे दिया। इसके बाद रविंद्र जैन साल 1969 में अपने गुरु राधे श्याम के साथ मुंबई आ गए, जहां से उनके म्यूजिक करियर की शुरुआत हुई थी। मुंबई शिफ्ट होने के बाद रविंद्र जैन को म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए लगभग 2 साल का इंतजार करना पड़ा। 14 जनवरी 1971 को रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत रिकॉर्ड किया। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए इस गीत के बोल थे, ये सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा। इसके बाद लोरी के लिए रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर से 4 गीत और 1 गीत लता और आशा से गवाया, लेकिन राधे श्याम फिल्म पूरी नहीं कर सके। फिर भी रविंद्र जैन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें पहली फिल्म में रफ़ी, लता और आशा जैसे दिग्गज गायकों से गवाने का मौका मिला था। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो थी 1972 की कांच और हीरा। इस फिल्म में रविंद्र जैन ने फिर रफ़ी साहब से एक गीत गवाया, जिसके बोल थे नजर आती नहीं मंजिल। इसी गाने को इन्होंने फिर हेमलता जी से गवाया, जिनके साथ आगे चलकर इनकी जोड़ी खूब लोकप्रिय हुई। इनकी ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन रविंद्र जैन फेल नहीं हुए, क्योंकि इस फिल्म के गाने खासे लोकप्रिय हुए और इंडस्ट्री में इनकी चर्चा होने लगी। 1973 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे खोल दिए। इस फिल्म के गीत तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। रंग का रंग निखार दो के सजना है मुझे सजना के लिए। फिर तो रविंद्र जैन राजश्री कैंप का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके बाद 1974 की चोर मचाए शोर में रविंद्र जैन को जब मौका मिला तो उन्होंने किशोर कुमार से एक कालजयी गीत गवा दिया। गीत के बोल थे घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। इसके बाद रविंद्र जैन के संगीत से सजी चिच्चोर और अखियों के झरोखे ने तो पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। 1975 की तपस्या का गीत दो पंछी दो तिनके, देखो लेकर चले हैं कहाँ, ये सारे गीत अमर हो गए। चिच्चोर का गीत शाम तेरे कितने नाम में जयपाल सिंह का गाया गाना, जब जब तू मेरे सामने आए मन का संयम टूटा जाए। फिर फिल्म अखियों के झरोखे से फिल्म गीत गाता चल और फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई के सभी गाने से लेकर फिल्म नदिया के पार तक के सफर में रविंद्र जैन ने हिंदी सिनेमा के संगीत को बेहद रसपूर्ण गीत दिए। उनके संगीत के दम पर फिल्म हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट हुई। 1976 की फिल्म चिच्चोर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1978 में फिल्म अखियों के झरोखे से इसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन और फिल्म के शीर्षक गीत अखियों के झरोखे से इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साल 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली में संगीत देने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और 1991 में फिल्म हीना के गीत मैं हूँ खुश रंग हीना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। रविंद्र जैन अपने काम को पूजा मानते थे, इसलिए अगर वह एक बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ जाए तो काम खत्म करके ही बाहर आते थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब साल 1973 में रविंद्र जैन फिल्म सौदागर के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली, लेकिन रविंद्र जैन ने काम को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं समझा। ऐसे में उन्होंने पहले रिकॉर्डिंग पूरा किया, जिसके बाद वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रविंद्र जैन को भारतीय सिनेमा में पहचान दिलाने का श्रेय सिंगर केजे यसुदास को भी जाता है, जिन्होंने रविंद्र जैन के साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्मों में गाने दिए थे। इस जोड़ी ने 1970 से 1980 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में सदाबहार गानों की छड़ी लगा दी थी, जिसकी वजह से केजे यसुदास को भारत की आवाज के रूप में पहचाना जाता है।
रविंद्र जैन ने अपनी आंखों से इस रंगीन दुनिया को नहीं देखा था, जिसकी लालसा उनके मन में कभी नहीं रही। लेकिन केजे येसुदास से मिलने के बाद रविंद्र जैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें कभी आंखों की रोशनी प्राप्त होगी तो वो सबसे पहले केजे येसुदास का चेहरा देखना चाहेंगे। यह उनकी लोकप्रियता का ही आलम था कि बी आर चोपड़ा ने रवि को छोड़ रविंद्र जैन को फिल्म पति पत्नी और वो इसके साथ ही इंसाफ का तराजू के संगीत की जिम्मेदारी दे दी। यही नहीं, राज कपूर जैसा महान फिल्मकार जिनकी फिल्में अपनी संगीत के लिए अलग महत्व रखती है, उनको जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से किनारा करना पड़ा तो उन्हें भी रविंद्र जैन ही नजर आए। राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग और हीना में रविंद्र जैन ने राज कपूर के फैसले को गलत साबित नहीं होने दिया। हालांकि सिनेमा में अपना वजूद बनाए रखने के लिए रविंद्र जैन ने बहुत से ऐसी फिल्में की जिससे वो अपने खास हुनर की छाप नहीं छोड़ सके। मिसाल के लिए फिल्म हम नहीं सुधरेंगे, खून खराबा, प्रतिशोध, ये कैसा इंसाफ, कहानी फूलवती की, मुझे कसम है, माटी बलिदान की, गुलामी की जंजीर जैसी और भी कई फिल्में हैं। लेकिन जब जब उन्हें अपनी पसंदीदा सिचुएशन मिली, कानों में रस घोलने वाली धुन उन्होंने जरूर दी। किस्सा है सौदागर के रिलीज के समय का। उस वक्त रविंद्र जैन एक कविता सुना रहे थे, वो भी स्टेज पर। श्रृंगार करो ना करो तुम यूं ही सुंदर हो। ये कविता दर्शकों के बीच बैठी एक लड़की को बहुत पसंद आई। लड़की का नाम था दिव्या। लड़की की माँ ने कविता सुनने के बाद घर पहुंचकर तारीफ में कहा, अगर मेरी लड़की बड़ी होती तो मैं उसकी इनसे शादी कर देती। दिव्या यह सुनते ही दौड़कर दूसरे कमरे में गई और साड़ी पहनकर वापस आई। अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं बड़ी नहीं लगती। माँ दिव्या के मन की बात समझ गई थी। इस तरह दिव्या रविंद्र जैन की पत्नी बन गई। उनके बेटे का नाम आयुष्मान है। एक इंटरव्यू में रविंद्र जैन ने बताया कि दिव्या मेरी आंख की रोशनी है। राज कपूर की भी मुलाकात रविंद्र जैन से एक गीत संगीत के प्रोग्राम में ही हुई। रविंद्र जैन के परफॉर्मेंस के दौरान राज कपूर उनकी पत्नी दिव्या को ₹125 देते हुए बोले, अगर ये गीत अभी तक किसी को नहीं दिया है तो ये मेरा है। फिर शायद राज कपूर ये बात, ये प्रॉमिस भूल गए, मगर उन्हें रविंद्र जैन याद रहे। घर आना जाना शुरू हो गया। इस वाक्य के कुछ महीनों बाद रविंद्र राज कपूर के घर में बैठे थे। बातों बातों में राज कपूर थोड़ा टेंस हो गए। बोले, राम तेरी गंगा मैली नाम की मूवी बना रहा हूँ। दिक्कत ये है कि मैंने ही फिल्म जिस देश में गंगा बहती है बनाई है। मैं ही राम तेरी गंगा मैली बना रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। रविंद्र जैन ने हारमोनियम उठाया और ना जाने उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने उसी वक्त एक लाइन दे दी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इसके बाद राज कपूर ने कहा, बस अब मैं अपनी फिल्म का टाइटल जस्टिफाई कर सकता हूँ। इस एक लाइन के चलते पूरी फिल्म बनी और रविंद्र जैन राम तेरी गंगा मैली के लिए साइन कर लिए गए। इसके बाद तो इस फिल्म के लगभग सारे गानों को इन्होंने ही लिखा और संगीत भी दिया। फिल्मी दुनिया में उगता सूरज डूबता जरूर है, रविंद्र जैन को भी इसका एहसास था। 80 के दशक के मध्य में रविंद्र जैन ही नहीं, खयाम, नौशाद और रवि जैसे कई बड़े बड़े संगीतकार हाशिए पर पहुंच गए थे। दौर बदल रहा था और संगीत भी, लेकिन इस दौरान भी राजश्री ने रविंद्र जैन का साथ नहीं छोड़ा, जिनके साथ मिलकर रविंद्र जैन ने यह साबित किया कि वो इस दौर के मुताबिक भी गाने लिख सकते हैं और संगीत भी दे सकते हैं। रविंद्र जैन अपने स्टेज शो के लिए काफ़ी फेमस थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि राज कपूर भी रविंद्र जैन के असली संगीत से स्टेज पर ही रूबरू हुए थे। उनकी पत्नी ही स्टेज के द्वारा ही मिली थी। रविंद्र जैन स्टेज पर ज़्यादातर राम या कृष्ण भजन ही गाया करते थे। इधर बॉलीवुड में ऐसा दौर आ गया था जब अंडरवर्ल्ड का बोलबाला चलने लगा था। फिल्मों के प्रारूप भी बदल रहे थे। फिल्मों और गानों से राम और कृष्ण भक्ति तो लगभग गायब ही हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि राम और कृष्ण का गुणगान करने के कारण पूरा बॉलीवुड उनका बॉयकॉट करने लगा। राजश्री को छोड़कर कोई भी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी उन्हें काम देने से कतराने लगी। रविंद्र जैन के पास काम की कमी होनी शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जब सच्चे दिल से राम का नाम लो तो वो कोई ना कोई रूप में आपका साथ देने स्वयं आ जाते हैं।
इसी तरह रविंद्र जैन के जीवन में प्रभु राम रामानंद सागर के रूप में पहुंचे। दरअसल 1980 से 90 के दशक के बीच रविंद्र जैन ने कई टेलीविजन सीरियल्स के लिए म्यूजिक तैयार किया था, जिसके बाद उन्हें रामानंद सागर द्वारा निर्देशित मेगा टेलीविजन धारावाहिक रामायण के लिए संगीत बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामायण और इसके संगीत की ख्याति इतनी बड़ी हो गई कि रामानंद सागर और रविंद्र जैन हर घर में मानो पूजे जाने लगे। आज भी उस रामायण का मंगल भवन अमंगल हारी बजता है तो ऐसा लगता है कि मानो कहीं प्रभु श्री राम की आरती हो रही हो। इसके साथ ही इन्हें कुछ फिल्मों में संगीत देने का मौका भी मिलता ही रहा था। इस दौर में इन्होंने हिंदी के अलावा अन्य भाषा में कई फिल्मों में संगीत दिया। साथ ही रविंद्र जैन ने रामायण में न सिर्फ हिंदी भाषा में म्यूजिक कंपोज किया था, बल्कि उन्होंने बंगाली और मलयालम समेत कई भाषाओं में धार्मिक एल्बम तैयार किए थे। उनके द्वारा तैयार किए गए भक्ति म्यूजिक एल्बम को मंदिरों में बजाया जाता था, जबकि रविंद्र जैन को 90 के दशक में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले संगीत कार्यक्रमों में बतौर जज या मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया जाने लगा था। जहाँ तक काम की बात है तो रविंद्र जैन अपने सुनहरे दौर में जितने व्यस्त थे, 30 साल बाद भी उनके पास काम की कमी नहीं थी। अलिफ लैला, जय हनुमान, महारथी कर्ण, साईं बाबा, द्वारिकाधीश जैसे धारावाहिकों में संगीत दे ही रहे थे। उसके साथ ही जब 2006 में राजश्री बैनर ने फिल्म विवाह और इसके बाद इसका सिक्वल एक विवाह ऐसा भी बनाई तो इसके संगीत के लिए एक बार फिर याद आए रविंद्र जैन साहब, और इस फिल्म का हर गीत हर किसी के दिल में बस गया। एक गीतकार के रूप में उन्होंने जितना काम किया उससे कहीं ज़्यादा अपने शौक के लिए उन्होंने जमकर लिखा। उनकी गज़लों का संग्रह दिल की नज़र से प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से सरल उर्दू ज़ुबान में अनुवाद किया। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सरल हिंदी पद्यानुवाद भी किया। उनकी पुस्तक रविंद्र रामायण प्रकाशित हुई। इतना ही नहीं, उनकी आत्मकथा सुनहरे पल भी प्रकाशित हो चुकी है। इन्हें भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कुछ सालों से रविंद्र जैन श्रीमद् भागवतम, सामवेद और उपनिषदों का सरल हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। 2 सालों से किडनी की बीमारी ने उनके सृजन पर गहरा असर डाला और इसी बीमारी की वजह से 9 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। कई लोगों ने उन पर धार्मिक होने की बात कही, लेकिन जहां वो राम और कृष्ण को जितना मानते थे वहीं वो अल्लाह को भी मानते थे। तभी तो उन्होंने कुरान का सरल भाषा उर्दू जुबान में अनुवाद किया। ईश्वर कोई भी रूप में हो, ईश्वर ईश्वर होते हैं। मशहूर एंकर प्रेजेंटर स्वर्गीय तबस्सुम जी ने उनकी शोक सभा में रोते हुए बताया था, अक्सर वो कहा करते थे, आदमी के साथ उसका ख़त्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। लेकिन जहाँ तक हमारे दद्दू यानी रविंद्र जैन का ताल्लुक है, उनका चर्चा कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनके गीत रहेंगे, उनका संगीत रहेगा, उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहेगी, उनकी याद उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।